Assalamu alaikum, dear students. My dear students, as you know, we are dealing with the chapter sound, and in the last video lecture, we have discussed about the production of sound, how sound gets produced. उसके बारे में हमने डिस्कस करा था by taking an example of tuning fork, कैसे वो स्ट्राइक करके वो क्रिएट करता है अपने सराउंडिंग्स में, अपने एडजेसेंट एरियाज में कंप्रेशंस एंड रेरिफ्रैक्शंस कैसे प्रोड्यूस करता है वो हमने डिस्कस करा है. And actually the wave travels in the form of compressions that I'm talking about the sound wave, longitudinal wave. It travels in the form of compressions and rarefactions. We have discussed what rarefaction and compressions are. And usually when an object or any body vibrates, it creates the series of compressions and rarefaction that travel, that propagate through inside the medium, and finally reach to our ears, where we perceive, where we interpret the sound. Okay, this was the last topic that we have discussed. Today we will be dealing about the characteristics of sound. Okay, what are the characteristics of sound? There are mainly three characteristics of sound. First one is loudness, second is pitch, and third is quality. We will be dealing them one by one. Let's take the first characteristic, that is loudness. ठीक है बेटा. What is actually loudness? It is the characteristics of sound which enables us to distinguish between a loud sound and a faint sound. So loudness जो है बेटा, it enables us to distinguish or to differentiate, ठीक है, a loud sound and a faint sound. मतलब ये वो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सी साउंड लाउड साउंड है, बहुत लाउड साउंड है, एंड कौन सी साउंड हमारी फेंट साउंड है. ठीक है बेटा. सपोज अगर किसी ऑब्जेक्ट से साउंड निकलती है, प्रोड्यूस होती है, हम कैसे डिपिक्ट करें उस साउंड, वो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट कर रहा है वो साउंड, दैट इज अ सॉफ्ट साउंड और ए लाउड साउंड. we have to we have to deal with one of the characteristics of sound wave, that is an amplitude. सो आपको ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है. ये जो लाउडनेस है ये होली एंड सोली डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पे. हाँ बेटा, अगर किसी वेव की, सपोज दिस आर द टू टाइप्स ऑफ वेव्स. ठीक है, this is one type of wave and this is another type of wave. ओके, क्लियरली यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है इस वेव में वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस. सो अगर मैं लाउडनेस की बात करूँ तो आई हैव टू सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड वेव. इसमें एम्पलीट्यूड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड की वेव होगी उतनी ही ज़्यादा वो लाउड होगी. Are you getting me? So louder, so more is the amplitude of the wave, louder is it. Less is the amplitude of the wave, fainter is it. Are you getting me? So this was the first characteristic जो depend करती है loudness. वो जो loudness क्या है? It is one of the characteristics of sound which helps us to distinguish a loud sound from a faint sound. अब कैसे? अगर आपने देखना है कि किस साउंड में ज़्यादा एम्पलीट्यूड, किस साउंड वेव में ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उस वेव में उतनी ही ज़्यादा वो लाउड होगी. जितनी लेस एम्पलीट्यूड की वेव होगी उतनी ही वो क्या होगी, फेंटर होगी और सॉफ्टर होगी. ओके, दिस वाज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी हैव डिस्कस्ड. दिस इज द लाउडनेस, सिंपल. अब सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट इज द पिच. ओके, पिच. देखो बेटा, अभी हमने डिस्कस करा है साउंड लाउडनेस के बारे में. लाउडनेस एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो हेल्प करती है हमें एक लाउड साउंड और फेंट साउंड को डिफरेंशिएट करने में. पिच भी एक ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जो हेल्प करेगी हमें, विच हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश a shrill sound from a grave sound. मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें क्या है, श्रिल साउंड एंड ग्रेव साउंड. सो ये जो पिच है बेटा, इस पिच से हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी साउंड जो है वो श्रिल है और कौन सी साउंड जो है वो ग्रेव है. आर यू गेटिंग मी?
अब ये जो श्रिल है बेटा, श्रिल साउंड इज एक्चुअली simply thin sound. Are you getting me? Thin sounds, thin. Suppose मैं आपको examples दूंगा. Sound produced by woman. Okay, sound produced by cat. Okay, example. These for extra. These are the examples that are shrill sounds, that come in the category of shrill sound. पतली वाली. सपोज लड़कियों की जो आवाज़ होती है, गर्ल्स की आवाज़ जो होती है वो श्रिल होती है एज कम्पेयर टू द ग्रेव. नाउ अब ग्रेव साउंड जो है ये थिक साउंड होती है, बारी साउंड. ओके, जिसको हम इजी लैंग्वेज में बारी बोलते हैं. जैसे आप मैन मैन की साउंड जो होती है वो बारी होती है, साउंड ऑफ ए डॉग एक्स्ट्रा. आर गेटिंग, दे आर रिगार्डेड एज द ग्रेव साउंड. ओके, ये जो श्रिल साउंड है बेटा, अब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमें डिपेक्ट करेगा ये जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है श्रिल साउंड एंड थिक साउंड. श्रिल साउंड दैट मीन्स थिन साउंड एंड थिक साउंड, वो कैरेक्टरिस्टिक जो हमें डिपिक्ट करे, जो हमें हेल्प करे कि एक साउंड को डिफ्रेंशिएट करने में कि कौन सी साउंड श्रिल साउंड है, कौन सी साउंड थिन साउंड है एंड कौन सी साउंड आपकी ग्रेव साउंड है, वो हमारा पिच है. अब देखो, अभी लाउडनेस की बात चल रही थी, तो लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड. पिच भी बेटा डिपेंड करता है एक फैक्टर पे, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. याद रखो बेटा. अब देखो, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही पिच ज़्यादा होगा उस साउंड वेव में. ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. अगर मैं आपको बोलूँ व्हाट इज ए हाई पिच्ड साउंड, हाई पिच साउंड इज दैट साउंड विच possess हाई फ्रीक्वेंसी, which possess high frequency. Are you getting me? So, and what is a low pitched sound? लो पिच साउंड क्या होती है बेटा? जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, बिकॉज ये जो पिच है ये डिपेंड करती है हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक पे, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, पिच डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे. जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड. ओके, अब श्रिल साउंड जो है इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, थिन साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है. अब जो श्रिल साउंड होगी, सपोज जो अगर साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वोमेन और गर्ल, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द मैन. वाई? बिकॉज इनमें जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होती है, वाइब्रेशन ज़्यादा क्रिएट होती है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है. एंड येस, इट्स फैक्ट कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वुमेन होती है इट्स अराउंड 280 हर्ट्स. वुमेन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 280 हर्ट्स. 280 जब ये बात करती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ये 280 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है. दैट मीन्स देर आर 280 cycles produced in 1 second, while as for a man it has a frequency of mere 140 hertz. That's why it's regarded as a thick sound or a okay और a grave sound. ठीक है, सो पिच जो हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, इट डिपेंड्स होली ऑन सोली ऑन वन ऑफ द कैरेक्टर्स दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ओके. अब ये जो हाई पिच्ड साउंड है बेटा एंड लो पिच साउंड है, हाई पिच्ड को हम क्या कहते हैं? हाई पिच्ड को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रबल. TREBLE. Treble is known as the high pitched sound, and this low pitched sound is called as bass. BASS. Bass is known as low pitched sound. Okay, so pitch जो है simply it helps us to distinguish a shrill sound from a grave sound. Okay, this is the second characteristic.